ये बार बार अपनी पत्नी के से खरीद रहे हैं, आप पत्नी के नाम से बेच रहे हैं, पत्नी को बेच रहे हैं, बेटा से खरीद रहे हैं, बेटा के हाथे बेच रहे हैं, बेटा आपके हाथे बेच रहा है, ये क्या है? और हमको दबाने के लिए, हमको भयभीत करने के लिए यह सारा खेला विमल मंडल और उनके दामाद नमल मंडल और उनका बेटा आनंद मंडल कर रहा है। पथ निर्माण विभाग से पैसा भी ले लिया जिसका कागज ये है, ये देखिए पैसा ले लिया झोपड़ी हटाने के नाम पर। ये पूर्व मुखिया पति गजेंद्र शाह जी, इन्हीं पर आरोप है कि मठ के जमीन को फर्जी तरीके से लोगों को बेच चुके हैं। जैसा कि डीएम सर को कल आवेदन दिया गया था, हम लोग पहुंचे हैं पूर्व मुखिया पति जी के पास और इनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, आप पर आरोप है कि आप मठ के जमीन को फर्जी तरीके से बेच रहे हैं। मठ का जमीन हमने कभी भी 1 इंची नहीं बेचा। वह जो जमीन है ज्योति कुमारी सिन्हा के नाम से, वह आपको जमाबंदी कायम है और उसने हमारे पत्नी के नाम से वो जमीन बिक्री की है और उसमें से मैं जमीन 2 आदमी के साथ बिक्री किया हूँ। हम महंत से कोई डायरेक्ट जमीन हम नहीं। ज्योति कुमारी कौन? ज्योति कुमारी अरविंद कुमार सिन्हा की पुत्री है। ठीक है, तो मठाधीश की कौन है वो ज्योति कुमारी? मठाधीश का ज्योति कुमारी उसका पोती होगी। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि मठाधीश जो है वो शादीशुदा थे ही नहीं जी, तो फिर उनकी पोती या बेटा कैसे हुआ? मठाधीश का पत्नी रामसुंदरी देवी थी और अरविंद कुमार का 2 खतियान है जो सर्वे में बना है हम लोग को जन्म से पहले। खतियान है खाता संख्या 37, खाता संख्या 36, जिसमें बाजाबता उसमें लिखा हुआ अरविंद कुमार सिन्हा पिता रामचंद्र प्रसाद सिंह। इसका मैनेजर और मालिक पहले लक्ष्मण मंडल लोग खाना बनाते थे, उसी का बेटा था महेंद्र मंडल, जो उसका देख रेख करने वाला को क्या कहते हैं उसको, केयर टेकर थे वो, उसके नाम से बाजाबता केयर टेकर दिया था। और बराही मठ पर केस चला 75 में, 76 में, 78 में और 82 में। उस वक्त हम लोग कहीं भी कुछ नहीं थे, किंतु बाद में उसके नकल तकल से पता चला कि 3 बार सेलिंग एड का केस चला, जिसमें केयर टेकर का काम महेंद्र मंडल, जिनका बेटा विमल मंडल और पोता अभी आनंद मंडल है, यही लोग केयर टेकर थे। उस टाइम में जब केस का फैसला हुआ 3 बार रिव्यूज के बाद, उसमें 30 डिसमिल जमीन निकला हुआ अधिशेष। हमारे पास एक पेपर है, उस पर ये लिखा हुआ कि अरविंद कुमार सिन्हा केयर टेकर है, जिनको मठाधीश द्वारा केयर टेकर बनाया गया था। जब मठाधीश मरे और वो केयर टेकर भी मर गया, तो अब तो वो जमीन सरकार का हुआ। फिर वो जमीन आप कह रहे हैं कि अरविंद कुमार सिन्हा मठाधीश का महंत का लड़का है, कैसे हो जाए? देखिए, वो जमीन ये प्राइवेट मठ है, प्राइवेट मठ है, क्योंकि वो जब सेलिंग एक्ट में केस चला था तो उसने मठ के नाम से उसने यूनिट मांगा था। तो उस मठ में जो उसने जमीन लिखा, जो पूर्व का महंत, उसमें लिख दिया कि इस मठ का महंत कभी भी बाबा विष्णुदेव सिंह के खानदान के लोग होंगे। तो सेलिंग एक्ट का केस चला, उसमें डीएम उसका कोई यूनिट नहीं दिया। तो महंत रामचंद्र दास के बाद रामभद्र दास महंत बने, महंत रामभद्र दास के बाद महंत बने अरविंद दास, वो उनको बना दिए चेले व वारिस। कागज में बने कि ऐसी मौखिक? रजिस्टर्ड बना हुआ है। क्या उसका कोई ऐसा पेपर है? हाँ, पेपर तो है। आपके पास है मौजूद? अभी मौजूद नहीं है, किंतु आप कहिएगा तो मैं दिखला सकता हूँ। बाजाबता रजिस्टर्ड पेपर है वो। हमारे पास है सिर्फ कि अरविंद कुमार सिन्हा केयर टेकर है। नहीं, अरविंद कुमार और महंत जी के प्रेमिका का बेटा है। अब बेटा किसका था ये बहुत पुराना बात मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि यह बात जानता हूँ कि खाता संख्या 36 और खाता संख्या 37 जो सर्वे में बना, उसमें भी लिखा है अरविंद कुमार सिन्हा पिता रामचंद्र प्रसाद सिंह। उसके महंत रामचंद्र दास को मरने के बाद में रामभद्र दास बने महंत। अरविंद कुमार सिंह कब एक्सपायर किए थे? अरविंद कुमार सिंह एक्सपायर कब किए थे सो हमको पता नहीं है, किंतु हमको लगता है जो 6 महीना पहले किए होंगे। आपका एक रजिस्ट्री का पेपर मेरे पास है, जो छोटा सा कागज है, गजेंद्र प्रसाद शाह
खरीदने वाली राजकुमारी देवी, फिर आपने बेचा केशव जो आपका लड़का है, जी फिर आपने बेचा अपने बेटा के हाथे, और इसके बाद फिर क्या कहते हैं, केशव आपका बेटा भी, आपके बेटा एक ही जमीन को कई बार बाप बेटा और पत्नी के हाथों ही बेचना या खरीदना, ये मतलब क्या है? एक बात सुनिए, ज्योति कुमारी ने हमको वो अपने जमीन का पावर दिया, पावर ऑफ अटर्नी बाजाबता रिटर्न में दिया हुआ है, ये नहीं कि मौखिक हमको दिया। और वो पावर जो दिया उसके नाम से जमाबंदी कायम है, उसका दाखिल खारिज है, उसका रसीद है, उसका सब कटा उसने दिया। तो उसने कहा कि हमको या आप रखिए या हमको जमीन को बेच दीजिए उसने। तो मैंने उस जमीन को बेच दिया। बेचने के बाद में जो जमीन जो लिया था, एक आदमी जो लिया था जिसका नाम टुनटुन और उपनाम क्या है, मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। ये बार बार अपनी पत्नी के से खरीद रहे हैं, आप पत्नी के नाम से बेच रहे हैं, पत्नी को बेच रहे हैं, बेटा से खरीद रहे हैं, बेटा के हाथे बेच रहे हैं, बेटा आपके हाथे बेच रहा है, ये क्या है? पत्नी के नाम से मैं एक भी कलम जमीन नहीं खरीदा हूँ। आपने बेचा है, आपकी पत्नी आप खरीदने वाली है राजकुमारी देवी, आप बेचा है, आपका बेटा खरीदने वाला है, आपका बेटा बेचा है, आप खरीदने वाले हैं, आपका बेटा बेचा है, आप खरीदने वाले हैं। वो गजेंद्र प्रसाद के नाम से जो पावर हमको दिया, हमको जो पावर दिया तो हमने लिख दी बेचा। हम विदाउट पावर को नहीं बेच दिया, ये नहीं था कि फर्जी तरीके से किसी का जमीन में बेच दिया। हमारी पत्नी जो लिखी, तो हमारी पत्नी लिखी तो उसका वो बाजाबता स्टाम्प पेपर सब उसको कहिएगा वक्त आने पर मैं दिखला दूंगा। वो पूरा ज्योति कुमारी ने लिखा है, और हमको जो पावर दिया था तो हमने उसको बेचा। मतलब आपको बेचने का पावर मिल गया हुआ? हाँ, मिला हुआ था पावर। लिखित है या मौखिक? नहीं, रजिस्टर्ड पावर है। मतलब वो ऐसा कोई पेपर है हमको है, दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं, किंतु अभी नहीं, हमारा कोर्ट वकील के पास जमा है पावर हमारा। आप जब कहिएगा तो आपको ऑफिस में आके दिखला दूंगा मैं। रजिस्टर्ड पावर है, ये नहीं कि अब मौखिक लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ है। उस मठ के जमीन पर जो हंगामा चल रहा है, मारपीट चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? मठ के जमीन पर कोई हंगामा नहीं हो रहा है। वास्तविक हंगामा क्या बात का है, मठ के जमीन जिसने महंत ने लिख दिया 8 एकड़ जमीन, वह जमीन जब मठ को लिखा किंतु उसको कोर्ट ने नहीं माना। जब हमको पावर दिया था अरविंद कुमार सिन्हा, तो उक्त मठ के तमाम जमीन को मैं धार्मिक न्यास बोर्ड में लिख दिया। मैं उसको बेचने का बेच भी सकता था, किंतु ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। 1 इंच भी जमीन नहीं, वो लिख दिया धार्मिक न्यास बोर्ड को। वो लिखे हुए जमीन में महेंद्र मंडल का लड़का विमल मंडल और उसके पुतोहू उसमें चाबी लेकर के गया कि इसमें बारात आएगी, और उसमें राशन का दुकान खोल लिया, जबकि वो जमीन मठ का है। मठ के किसी भी जमीन पर कहीं पर विवाद नहीं है। जो भी अतिक्रमण किया हुआ है वह चाबी लेकर के उसमें क्या राशन के दुकान खोल सकता है मठ के जमीन में? वह खोला हुआ आनंद कुमार मंडल की पत्नी। जमीन जो आप बेचे हुए हैं शबनम परवीन खरीदी है, वो हमारी पत्नी। पूर्व में मठ का जमीन ही था? नहीं, वो मठ के जमीन कभी नहीं रहा है। वो मठ का वो जो जमीन था वो महंत का निजी जमीन था, जिसको उसको यूनिट में मिला हुआ है। केवाला नंबर 731/32 क्या है? वो केवाला जो जमीन है ना, वो महंत के यूनिट में मिला हुआ था, जिसका वारिस अरविंद कुमार सिन्हा थी। अरविंद कुमार सिन्हा था जो अपने पुत्री सबको लिखा, उसकी पुत्री के नाम से जमाबंदी कायम हुआ, उसकी पुत्री ने बेची। अरविंद कुमार सिन्हा की पुत्री आपके हाथों बेच चुकी है। वही जमीन आपकी पत्नी को आप लिखा और आपकी पत्नी बेच रही है। जी जी जी, वही देखिए, ये अरविंद कुमार सिन्हा का जमीन अभी भी 3-4 एकड़ टिकुना में है। वह जमीन विमल मंडल दखल करके रखा हुआ है उसमें, जो उसको जोत कुमार के खाता था, खाना बनाता था, उसको जोत के खाने के लिए दिया था। उसमें अवैध रूप से पोखरी खन करके माटी बेच दिया 7 लाख में। जब हमारा पावर दिया था तो मैंने उसके कहा कि तुमने माटी तुमको जोत के खाने के लिए दिया था, माटी बेचने के लिए नहीं दिया था। तो कहा कि हम बेच लिया, आपको जो करना है करें। हम इस बात के जब हम खोजते हैं, इस बात को तथ्य को छुपाने के लिए अन्यत्र से गलत तरह से फर्जी कागज दे करके मीडिया में दुनिया में ये सब ये कर रहा है। अगर हम गलत जमीन लिए हैं या गलत लिखे हैं तो कोर्ट हम पर केस करेगी। अगर हम दोषी होंगे हमको सजा होगा।
उसको तो कोर्ट में जाना चाहिए, जहाँ पर जो मान लीजिए जो सक्षम न्यायालय है, सक्षम, इससे पहले भी लोग लड़ाई लड़े थे, लोगों को कहा कि सक्षम न्यायालय में जाइए, अगर वो गलत है तो टूट जाएगी। हमने अगर किसी को गलत लिखा है तो हमको जेल जाना पड़ेगा या हमको पैसा भरना पड़ेगा। किंतु ये सारा खेला यह विमल मंडल और उनके बेटा आनंद मंडल कर रहा है, और मठ का जमीन को रामचंद्र भवन, जिसमें महंत रामचंद्र दास का कचहरी चलता था, आप जाकर देख सकते हैं बीच परिसर में, जिसको दखल करके उसमें राशन का दुकान चलाता, क्या वो उचित है ये? 4 बीघा जमीन दखल करके रखा, जो मठ में भी नहीं कुछ दे रहा है, ले रहा है। आप पर जो आरोप लगा है उस पर आप क्या कहेंगे? हमरा पर आरोप जो भी लगा है, जो निराधार है, वह जमीन अपना बचाने के लिए, वह जमीन हड़पने के लिए विमल मंडल और उसके दामाद एक नमल मंडल है, उसका बेटा आनंद मंडल है, ये हकीम रायन को हथियार बना करके हम पर जहाँ तहाँ पेपर पत्रिका आपको मीडिया में देता है। जबकि आज से 2023 में, देखिए 2023 में सीडीओ साहब के आदेश से ये पेपर है, ये सीडीओ साहब और उसके आदेश से 2023 में अतिक्रमण को हटाया गया था, समझे कि नहीं? ये अतिक्रमण हटाने के बाद हकीम रायन मेरे पास आया, उप मुखिया इब्राहिम रायन, गौहर सिद्दीकी जिला परिषद पूर्व, इसके बाद में पूर्व सरपंच मसलेउद्दीन अंसारी हमारे दरवाजा पर आया, कहा जे भाई इसको घर तोड़ के हटा दिया है, जब आप कहीं पर जमीन दे दीजिए कुछ हो। वही लोग तय कर दिया कि 7 धूर जमीन इनको दे दीजिए। हम कहा ठीक है, हमारा जमीन उधर में है, बाहर में, हमने 7 धूर जमीन उसको कहा दे देंगे, तो कहा वो कॉल गाड़ दीजिएगा, हम कहा 50 फीट वाला कॉल भी गाड़ देंगे। ये सब बात तय कर लिया। अतिक्रमण सिर्फ एक ही आदमी को हटाने का आदेश मिला था कि और किसी एक ही आदमी को मिला था। हम एक आदमी पर कंप्लेन किए थे, वही एक आदमी का आया था। सिर्फ आप एक ही पर क्यों कंप्लेन किए थे? इसलिए कि वो हमारे जमीन के सामने पड़ता था, और जमीन के सामने नाला था, नाला भर करके उसने अतिक्रमण आज भी किया हुआ है। आप जाकर देखिएगा कि पूरा पुल में घर बना कर रखा हुआ है। अब ये कहना चाह रहा हूँ कि उसने व्यक्ति ने मान गया हकीम रायन कि ठीक है हमको जमीन दे दीजिएगा, तो कहा 10 टी माटियों गिरा दे, तो हम कहा गिरवा देंगे। ये सारी बात होने के बावजूद वह 4 महीना बाद में विमल मंडल और उनके लड़का, उनके दामाद उसको चढ़ा बढ़ा कर ले गया कि तुमको हम 5 कट्ठा जमीन देंगे। झूठ का अफवाह में वो गरीब को दर दर भटकवा दिया, किंतु वो जमीन मिल रहा था, कॉल मिल रहा था, माटी मिल रहा था, नहीं होने दिया, समझे कि नहीं? और हमको दबाने के लिए, हमको भयभीत करने के लिए यह सारा खेला विमल मंडल और उनके दामाद नमल मंडल और उनका बेटा आनंद मंडल कर रहा है। किंतु मेरा ये कहना है कि अगर मैं कुछ भी गलती किया हूँ तो आप न्यायालय में मुझ पर मुकदमा कीजिए। क्या इस मामले की जांच होनी चाहिए? हाँ, जांच होना चाहिए, जांच किया जाए, हर विषय पर जांच किया जाए कि देखिए मठ का जमीन किसने दखल करके रखा, क्या कौन रखा है, उसकी वास्तविकता क्या है। हम ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए। सेलिंग एड की केस चली है, 3-3 गो केस चली है, उस नकल को देखा जाए, उसमें क्या फैसला दिया हुआ है, इसमें केयर टेकर महेंद्र मंडल है कि नहीं है, वो विमल मंडल के पिताजी, ये मैं कहना चाहता हूँ। पथ निर्माण विभाग से पैसा भी ले लिया, जिसका कागज ये है, ये देखिए पैसा ले लिया झोपड़ी हटाने के नाम पर। अतिक्रमण हट गया, कुछ भाग रह गया, जो इसने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह में हम हटा लेंगे, जो अभी है अभी तक घर, 1 सप्ताह तक नहीं हटाया। नहीं हटाने के बाद में सीओ नोटिस किया, नोटिस के बाद नहीं हटाया तो सीओ ने एफआईआर दर्ज कर दिया, जिसका एफआईआर संख्या है 300/2023, उस पर एफआईआर दर्ज है। जब ये सब के बाद नहीं हटा तो मैं हाथ ताकर हाई कोर्ट गया, तो हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया उसको हटाने के लिए, जिसका ये हाई कोर्ट का आदेश का पेपर है, देखा जाए। उसका कहना है कि हाई कोर्ट ने तभी कोई ऐसा अथी नहीं किया है। और आपके सामने में आदेश है, हम झूठ तो नहीं बोल सकते। आदेश तो अपना मन से नहीं बना सकता हूं मैं, अपना मन से पथ निर्माण से नहीं लाया हूं। ये सब लेटर नंबर इसमें है, देखा जाए सर। ये थे पूर्व मुखिया पति, और यहाँ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। वो उस पर आरोप लगा रहे हैं, वो उस पर आरोप लगा रहे हैं। अब जितना भी पेपर दिखा रहे हैं उनके खिलाफ दिखा रहे हैं, कुछ मुखिया जी के खिलाफ है और कुछ मुखिया जी उसके खिलाफ दिखा रहे हैं। और पूरे मामला में तो अब जांच का विषय है। अब डीएम साहब से बस एक ही चीज विनती है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के उचित कार्रवाई की जाए, ताकि जो भी यहाँ मामला है वो सुलझ सके और जो भी निर्दोष है उसको न्याय मिल सके।